एक समय था जब माँ कहती थी, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। हर समय खाने की चिंता करती थी। तब हमें ऐसा लगता था कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम स्लिम रहेंगे, मोटे नहीं होंगे। लेकिन माँ कहती थी, बेटा खाना ना खाने से कमजोरियाँ हो जाएंगी, शरीर में बीमारियाँ हो जाएंगी। खाली पेट पूरा दिन ऐसे डाइटिंग नहीं करते हैं, कुछ खा लिया करो, फ्रूट्स खा लिया करो, रोटी नहीं खानी है तो सैलेड खा लो, दूध पियो, दही खाओ। पूरे तरीके से भूखे रह के डाइटिंग मत करो। लेकिन उस समय माँ की बात समझ में नहीं आती थी। माँ हर समय यही कहती थी, खाने की चिंता करती थी और यही कहती थी, बेटा कुछ खा लो, बेटा कुछ खा लो, थोड़ा सा तो खा लो, ऐसे भूखे मत रहा करो। तब माँ के ऊपर बड़ा गुस्सा आता था। तब हम ये कहते थे, क्या पूरे टाइम खाने के पीछे पड़ी रहती हो, खा ले खा ले, खा लो खा लो। क्या पूरे टाइम खाना खाना नहीं खाना, हमें खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। माँ हर तरीके से समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे यंग एज तो थी ही हमारी, उसके बाद कॉलेज हम जाते थे, तब भी माँ की बात समझ में नहीं आई कि भूखे नहीं रहना है। माँ कहती थी, बेटा ऐसे भूखे मत रहा करो। नहीं समझ में आई बात। फिर हम जॉब करने लायक हो गए। जॉब के लिए हम जाने लगे। सुबह सुबह घर से निकलते थे, बिल्कुल खाली पेट। माँ हमारे लिए सुबह ही उठकर बड़े अच्छे से नाश्ता बनाती थी। माँ इतनी मेहनत करती थी हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ भी नहीं खाते थे। दिमाग में यह सनक सवार थी कि हम मोटे हो जाएंगे। बहुत माँ ने हर तरीके से समझाया, नहीं समझ आया। मुझे वो दिन भी याद है जब हम सुबह सुबह जॉब के लिए जाते थे और माँ दूध का गिलास लेके गेट के बाहर तक पीछे पीछे भागती थी। कहती थी, बेटा कुछ नहीं खा रही हो तो कम से कम एक गिलास दूध पी जाओ, ऐसे खाली पेट मत जाओ। याद आते हैं वो दिन जब माँ दूध का गिलास लेके पीछे पीछे भागती थी। वो कहती थी, थोड़ा सा दूध तो पी जाओ, एक गिलास नहीं तो थोड़ा तो पी जाओ। पर उस समय माँ की इन बातों की वैल्यू नहीं थी, या ये कहें माँ के प्यार और उसके इमोशंस की, उसके फीलिंग्स की शायद कोई कदर नहीं थी। जब शादी हो गई, ससुराल चले गए, वहाँ पर सुबह से उठ के पूरा दिन काम करना, बेड पर ही सबको चाय नाश्ता खाना देना, एक एक फुल्का सेक करके सबकी थाली में ला के गरम गरम रखना, सबको खाना खिलाना, गरम गरम खाना सबको खिलाना। सब लोग खाना खाते थे और खाना खा खा के सब उठ जाते थे। किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि अब हमने खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लो। या सुबह से एक कप चाय भी पिए बिना सबके खाने के काम की चिंता करना। कभी किसी ने ये नहीं कहा, तुमने सबको खिला दिया है, अब तुम भी एक कप चाय भी पी लो। पूरा दिन भूखे रह के सबके खाने की चिंता करना, घर का पूरा काम करना, पर किसी को कभी ये कोई मतलब नहीं हुआ कि बेटा बेटा तो मतलब ही नहीं है ससुराल में कोई बहू को बेटा बोल दे। ऐसा सर्वेंट भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने सबको खिला दिया है, अब तुम भी चाय पी लो। नए नए घर में काम करना और भूखे रहना, जब सारा दिन काम करके भूख भी लगती थी, पर कोई
ये कहने वाला नहीं था कि तुम भी खा लो। नया घर, डर लगता था खाना खाने के लिए, झिझक होती थी। इस बात का इंतज़ार करते थे हम कि अब कोई हमसे कहे कि तुम भी खाना खा लो, तुम भी नाश्ता कर लो या तुम भी चाय पी लो। लेकिन कभी कोई नहीं कहता था। क्योंकि कोई नहीं कहता था, इसलिए हम भी भूखे ही रहते थे। झिझक लगती थी कि किसी ने कहा ही नहीं हमसे कि खाना खा लो या चाय पी लो, तो हम कैसे खा लें या कैसे चाय पी लें। याद आते हैं वो दिन, वो माँ का प्यार जो सबके लिए करती थी। भले ही भूखी रहे, बीमार हो, कुछ भी हो, सबका ध्यान रखती थी। लेकिन शादी के बाद एहसास हुआ कि माँ से ज़्यादा प्यार, माँ से ज़्यादा चिंता फिक्र या माँ की जो अपनी बेटी के लिए फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो माँ के बाद किसी से भी नहीं मिलते। याद आते हैं वो दिन। माँ के बिना वो प्यार कभी नहीं मिला, किसी से नहीं मिला।